नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आर न्यूज चैनल में। आज तारीख है 4 नवंबर, दिन है सोमवार। आज कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आइए बात कर लेते हैं आज की हेडलाइंस की। पाकिस्तान में सिख श्रद्धालु के लिए मुफ्त वीजा सुविधा। गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। डीएपी की उपलब्धता पर मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन। हरियाणा राज्य परिवहन पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित। फर्जी टोल प्लाजा पर सख्ती, केंद्र सरकार का सर्वे का आदेश। 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प अमित शाह। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने संगठन में विस्तार किया। ओटीपी से बैंकिंग फ्रॉड रोकने के लिए सरकार का अहम कदम। रेलवे में ग्रुप डी पदों के लिए भर्ती का अंतिम मौका। HSSC CET 10 नवंबर से हो सकेंगे शुरू। न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया। विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में हेमंत सांगवान ने जीता स्वर्ण पदक। हरियाणा में IAS अधिकारियों के तबादले पर लापरवाही। कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार पर छात्रवृत्ति घोटाले का लगाया आरोप। भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन के नियम बदले। पाकिस्तान ने विदेश से आने वाले सिख श्रद्धालुओं को गुरुधामों के दर्शनों के लिए मुफ्त वीजा देने की घोषणा की है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा के सिखों को 30 मिनट में ऑनलाइन वीजा मिलेगा। लक्ष्य 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। इस सुविधा का लाभ भारतीय मूल के सिख भी उठा सकेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट शनिवार को शीतकाल के लिए अन्नकूट पर्व पर अनुष्ठानों के साथ 12:14 पर बंद किए गए। देवी गंगा की मूर्ति को पालकी में मुखबा भेजा गया, जहां सर्दियों में उनकी पूजा होगी। यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट भी रविवार को बंद हुए, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ DAP खाद की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि राज्य में DAP की कोई कमी नहीं है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अक्टूबर 2024 में DAP की खपत 1,14,000 मीट्रिक टन रही, जबकि वर्तमान में राज्य में 24,000 मीट्रिक टन उपलब्ध है और दैनिक आपूर्ति की योजना भी बनाई गई है। हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर महिला पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित करेगा। इच्छुक उम्मीदवार 27 दिसंबर तक अपनी आवेदन वेबसाइट पर जाकर जमा करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर अवैध टोल प्लाजा की पहचान के लिए राष्ट्रव्यापी सर्वे शुरू किया है। संसदीय समिति की सिफारिश के बाद उठाए गए इस कदम का उद्देश्य यात्रियों से अवैध रूप से वसूले जा रहे टोल पर रोक लगाना है। सर्वे में फर्जी टोल प्लाजा की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2026 तक भारत से नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। शाह ने बताया कि नक्सली हिंसा में भारी कमी आई है और केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की सक्रियता बढ़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार नक्सलियों के लिए विकास और रोजगार की योजनाएं भी लागू कर रही है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा संगठन में 14 नेताओं को नियुक्त किया है। आदर्श पाल गुज्जर, इंदु शर्मा, बीर सिंह सरपंच और सतीश यादव को वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रोफेसर छत्रपाल सिंह को उपाध्यक्ष और संजय सातरोडियो को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विकास नेहरा को यूथ विंग का अध्यक्ष और दीपक जैन को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब सभी बैंक, फाइनेंस और इंश्योरेंस से जुड़े कॉल्स 160 से शुरू होंगे। बैंक कॉल्स के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अब 160 से शुरू होने वाले कॉल्स पर ही भरोसा करें। इस जानकारी को शेयर करें और सतर्क रहें। रेलवे भर्ती सेल प्रयागराज द्वारा स्काउट्स और गाइड्स कोटा के अंतर्गत ग्रुप डी के रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। योग्य उम्मीदवार जिनके पास स्पोर्ट्स से संबंधित योग्यता भी है,
वे 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को तारीख से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू हो सकती है। HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने यह जानकारी दी। इस प्रक्रिया के तहत पात्र उम्मीदवार विभिन्न सरकारी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है ताकि किसी तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े। न्यूजीलैंड ने भारत को 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-3 से हराकर इतिहास रच दिया। वानखेड़े टेस्ट में 25 रनों से जीत का साथ कीवियों ने भारत को अपने घर में पहली बार क्लीन स्वीप किया। टॉम लामथ की कप्तानी में खेल रही टीम ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम की विफलता का लाभ उठाया, जिससे कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा पर सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा के चरखी दादरी के हेमंत सांगवान ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 90 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। अमेरिका के कोलोराडो में फाइनल 4-1 से जीत हासिल कर अंडर 19 आयु वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी विजय यात्रा में इटली और कोरिया के प्रतिद्वंदियों पर शानदार जीत शामिल है। हरियाणा सरकार ने 27 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं, लेकिन छुट्टी वाले दिन सूची में लापरवाही सामने आई। चरखी दादरी के लिए 2 DC नामित किए, जिससे प्रशासन को ट्रोल किया गया। प्रशासन ने गलती समझते ही नई सूची जारी की, जिसमें कई जिलों के DC बदले गए, जैसे हिसार, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र के DC। कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के 12 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। RTI के अनुसार 9.43 लाख अनुसूचित जाति और 2.81 लाख पिछड़ा वर्ग के छात्र पात्र थे। सैलजा ने घोटाले का आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच की मांग की और यह कहते हुए कि हाल ही में का 96 लाख रुपए का मामला केवल एक उदाहरण है। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब यात्री केवल 60 दिन पहले टिकट बुक करा सकेंगे, जबकि पहले यह अवधि 120 दिन थी। रेलवे का कहना है कि नए नियम से यात्रियों को और रेलवे का लाभ होगा। यह बदलाव यात्रियों के लिए यात्रा की योजना बनाना आसान बनाएगा।